इस कोविड-19 महामारी से विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसको हानि नहीं हुई है, और इस जनधन की अपार हानि की वजह सिर्फ एक वायरस है जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली है और करोड़ों लोगों की जान लेने वाली है। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति भी कभी न कभी अपना उग्र रूप धारण करती है। इस जनधन की अपार हानि से विश्व की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से गिरी है, शायद इसको उठने में 5, 10, 20, 25 साल लग जाएंगे। और यह बात खुद विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ सब स्वीकार कर चुके हैं। WHO भी अपना काम पूरी तरह से निभा रही है, लेकिन अब तक इस पर निजात नहीं पाई है। यह महामारी में हम बचेंगे या नहीं, हमें ये भी नहीं पता है। आप बचोगे या नहीं, किसी को नहीं पता। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। विश्व की अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर से चीन की हालत खस्ती होगी और इसका सीधा सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चीन से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है और भारत में अपना निवेश करना चाहती है, तो इससे फ़ायदा भारत को मिलेगा। और WHO के सदस्य डॉक्टर हर्षवर्धन बने हैं, तो निश्चित तौर से भी ये भारत के लिए सुअवसर है कि वह विश्व में अपना दबदबा एक बार फिर से कायम कर सके। हम प्रकृति से बच नहीं सकते, हमें प्रकृति की रक्षा करनी पड़ती है। हम भले ही मंगल ग्रह पे जाएं, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकृति का ही पार्ट है। एक बात तय हो गई है इससे कि हमें अब विश्व युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को नीचे गिराना चाहते हैं तो हम घर बैठे ही गुप्त रूप से यदि किसी ऐसे ही विषैले वायरस को छोड़ते हैं तो यह निश्चित रूप से पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बनेगी, पूरी मानव जाति को नष्ट कर देगी। विश्व में तकनीकी का इतना दुष्प्रयोग हुआ है और इसका सीधा सीधा असर अब हम भुगत रहे हैं, और नासा भी इस बात को स्वीकारता है कि हमें कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा रहना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी कंपनियां यदि निवेश करेगी तो निश्चित तौर से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अंत में मैं यही कहूँगी कि मानव की सुरक्षा करना ही मानवता का अर्थ है, और प्रकृति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। जियो और जीने दो, नहीं तो यह दुनिया जो मानव जाति के लिए इतने सुंदर बनी है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ना ही हम रहेंगे, ना ही आप बचोगे। इस महामारी से अब तक हम परहेज़ करते आ रहे हैं, इसका इलाज अभी नहीं ढूंढा है। अर्थव्यवस्था तो दूर की बात, पहले बचेंगे। जान है तो जहान है, बचेंगे नहीं तो रखेंगे क्या और संभालेंगे क्या। शुक्रिया।